गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करंट में क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन से दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितना त्रिज्या दिया गया? 4 सेंटीमीटर। 30 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ संगत बृहद यानी दीर्घ बड़ा वाला त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक आपका क्या दिया गया, सर्कल दिया गया है जिसका एक त्रिज्यखंड काटा गया है। कितना डिग्री से? 30 डिग्री से त्रिज्यखंड काटा गया। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस रंगीन भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया। थीटा का मान कितना दिया गया है? हमें थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और रेडियस इसका कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और साथ ही साथ कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब बड़े वाले जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फार्मूला हम लोग बैठा करके निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया? लघु त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिज्या का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 आपको बुक में दिया है, इसी का प्रयोग करें। इनटू कितना है? आर स्क्वायर। आर का मान कितना? 4 के स्क्वायर। चलिए काट दिए, 0 से 0 3 12 है ना, 12 दिए 36। अब ध्यान दिए एक 4 यहाँ से कटेगा तो 4 दिए 12 3 से। अब 3 से इसको काट दिए, 3 ही 3। चलिए नहीं लगा, 0 है ना, 0 फिर हो गया 14, 3 बचे 15 है ना, इतना से मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कितना बच गया? यहाँ पे आपका कितना बच गया? चलिए इसी को हम यहाँ भी काट सकते हैं ना। चलिए हमें यहाँ पर कितना बच गया? 1.05 इंटू यहाँ पर कितना बचा? 4। अब इसको 4 से गुना कर दिए, 4 5 20, 0 से गुना हुआ, 2 बचा, 4 1 4, लगभग कितना आ गया? 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल? इस रंगीन भाग का मुझे क्षेत्रफल आ गया। इतना क्या आया? लगभग आया है ना। क्या आया है? लगभग आया। हमें कह रहा है बृहद का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बृहद त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। क्योंकि टोटल कितना होता है, एक बिंदु पे बना कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। इधर कितना है? 30 डिग्री। तो रेस्ट कितना बचेगा? 330 डिग्री। क्षेत्रफल बराबर क्या था? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 330 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर स्क्वायर। चलिए 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 11 तिया 33, 12 तिया 36। चलिए हो गया। अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, ए एक 4 से चरती है 12, 3 से इसको काट दिए, 3 1 3 0.5। अब इसको गुना कर दिए 11 गुने 1.05 गुने 4। इसको पहले इससे गुना करते हैं तो 4.20। अब 11 से गुना करते हैं ना, तो कितना हो गया? ये तो 0 का 0, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 4 2 6 और बाकी रहा 4, 46.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या सी में आपका आएगा? लगभग में आएगा। क्या सी में आएगा? लगभग में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला पे है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है 10 नंबर, देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है ना। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक क्या दिया गया? वृत्त दिया गया है जिसके परिधि है ना, जिसके परिधि कितना दिया गया है? परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब 1/4 का क्षेत्रफल। कितना का क्षेत्रफल? 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना मान लिए? 8 सेंटीमीटर। प्रश्न से हमें दिया है वृत्त के परिधि बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। फार्मूला कितना होता है? 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 22। चलिए वैल्यू पढ़ करते हैं, 2 पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 22। ये 22 से 22 कट जाएगा, ये चला जाएगा 7 इधर बटा में 2। आर का मान कितना निकल गया? 7/2 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 60/2। चलिए कुछ कटता है, एक 7 से 7 कट गया। चलिए 11 दूनी 22 कट गया, कितना हो गया? 11 7 77/4 दूनी 8। चलिए इसको काट दीजिए, है ना। कितना हो गया? 8 9 72, बाकी कितना बच गया? 5 यानी 50, है ना। 8 6 48, बाकी कितना बचा? 2 यानी कि 20, 8 दूने 16, कितना बचा? 4 यानी कि 40 और 8 5 40, कितना आ गया? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया? आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया गया? एक घड़ी की मिनट की सुई, है ना,
कि मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई घड़ी है ना, कोई घड़ी है तो अगर उसकी मिनट की सुई, जैसे अगर मान ली मिनट की सुई की लंबाई इतना है ना, तो ये अगर घूमेगा तो इस प्रकार से एक क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, है ना, इस प्रकार से एक सर्कल बनाएगा। तो मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो सर्कल बना रहा है इसके द्वारा बनाया जा रहा है ना, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। इस घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया। क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया। तो 35 मिनट में, तो आप ये समझिए कि 1 घंटा में कितना घूर जाता है, पूरा घूर जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट में, 60 मिनट में वह कितना घूर जाता है, 360 डिग्री, है ना। इसका मतलब 1 मिनट में वह कितना घूरेगा, 360/60 बराबर कितना, 6 डिग्री। तो 35 मिनट में वह कितना घूमेगा, 35 मिनट में कितना घूमेगा, 6 गुने 35 डिग्री घूमेगा, है ना। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, इसके द्वारा बना कोण बन जाएगा, है ना। थीटा का मान निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा। और फिर ये हो गया, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा ना। त्रिज्यखंड का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल पुट कर देंगे, वैल्यू बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई की लंबाई मैंने मान लिया r बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। मिनट वाली सुई 1 घंटा बराबर 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60 गुने 35, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 6 गुने 35 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, थीटा का मान। अब बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 6 गुने 35/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने 12 गुने 12। चलिए इसको काट दीजिए आप, 6 से 6 6 36 60 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 7 5 35 हो गया। चलिए ये हो गया 12 5 60, पूरा कट गया ना। अब 22 गुने 12 कीजिए, 22 गुने 12 कीजिए, कितना आएगा, 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। क्या कह रहा है, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप कितना दिया है, 27.2 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि हमें अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यहाँ पर क्या दिया है, परिमाप, जो कि ये क्या है, गलत दिया है ना। यहाँ पे ये परिमाप ना हो करके क्या होगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि एल का मान दिया गया है ना। ये आपका एक वृत्त दिया गया है जिसमें एक क्या है, हमें थीटा का पहले तो मान याद करना है और इसका परिमाप हमें दिया है ना, एल दिया है, एल दिया है, ये दिया परिमाप नहीं बल्कि चाप की लंबाई दिया गया है और इसका रेडियस कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन से भी बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया, 5.6, परिमाप यानी कि एल, चाप की लंबाई, यहाँ परिमाप नहीं बल्कि चाप की लंबाई, क्या लिखेंगे हम, चाप की लंबाई, है ना। एल बराबर कितना दिया है, 27.2 सेंटीमीटर। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा/360 गुणे 2 पाई r बराबर 27.2 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें जब निकालना होता है क्षेत्रफल तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, थीटा/360 गुणे पाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, थीटा/360 का मान ज्ञात कर लेते हैं या थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट किया, थीटा/360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 गुने r का मान 5.6 इज इक्वल टू 27.2। अब देखिए मैं कुछ को काटता नहीं हूँ क्योंकि फिर मैं डिवाइड करूंगा तो फिर काटना तो पड़ेगा ही, है ना, इसलिए काट करके गुना नहीं करते हैं। थीटा/360 का मान निकाल लेते हैं, पहले से इधर कितना था, 27.2 बटा में 7 उधर चला जाएगा गुना में। अब ध्यान दीजिए 2 गुने 22 गुने 5.6 क्या चल जाएगा नीचे। अब ध्यान इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा/360 का वैल्यू कितना, इतना पुट कर दिया मैं, कहां से, यहाँ से, है ना, गुने पाई का मान 22/7 गुने 5.6 गुने 5.6। अब देखिए काटना आसान है, इस 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, 56 से 56 कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना कटेगा, 28 गुने 56। अब बच गया कितना, 272 गुने कितना, हमें कितना बचा है, 28, 2 दशमलव ना। चलिए हम इसको गुना करते हैं, कितना, 272 गुने 28 करते हैं, 28 दूना 56, है ना, 28 सते 96 से 196, फिर 28 दूने 56। चलिए जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 6 6 5 11 के 1 9 6 15, बाकी 1 16
5 एक 6 बाकी एक 7, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो कितना आ जाता है 76.16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है इसका क्षेत्रफल आ गया है ना। आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलत दिया था इसमें। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, त्रिज्या कितना दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो वृत्त के लघु वृत्तखंड और बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि एक वृत्त है ना, जिसकी एक जीवा क्या है AB है, और ये क्या करता है इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, इसको क्या कहेंगे लघु वृत्तखंड। और बृहत वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला आपका टोटल क्या हो जाएगा बृहत वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, थीटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया गया है। अब हम क्या करेंगे बृहत निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, निकल जाएगा बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए, वृत्त का त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण कितना दिया गया है 90 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुने 14 माइनस 1/2 है ना, 14 गुने 14 साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। चलिए ध्यान इसको काटिए, 0 से 0 9 के 36 हो गया। चलिए 7 दूने 14 ये कट गया, आपको और कितना बच रहा है, चलिए 2 से 2 भी कट गया है ना, ये 2 से 2 कट गया। अब बचा हमें यहाँ पे कितना क्या बचा, नहीं ये 2 नहीं कटेगा है ना, ये 2 नहीं कटेगा, ये माइनस में है ना। चलिए ये आपका ये 2 कटा और यहाँ से 7 कटा है ना, तो 22 गुने 7 इधर बचा, उधर कितना बचा, चलिए 7 दूने 14, 14 सत्ते 98, साइन 90 का मान कितना होता है 1 आप याद रखिएगा। तो 22 सत्ते 54 से 154 और 14 सत्ते 98 घटा दिए कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया 56 सेंटीमीटर का। छोटे जो ये लघु वृत्तखंड था उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बड़े वाला का निकालना, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं ना। बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना 54, पाई का मान 22/7 गुने 14 गुने 14 माइनस 56। चलिए काट दिए 7 दूने 14 है ना। अब ध्यान दीजिए 7 दूने 14, चलिए अब देखिए गुना करते हैं ना, 14 दूने 28, 2 इससे ले लेते हैं, 28 दूना 56, तो 11 गुने 56 माइनस 56, दोनों में क्या है कॉमन 56 कॉमन, यहाँ कितना बचा 11 माइनस 1 10, तो 56 गुने 10 कितना आ गया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कोशिश ये करना है कि कम से कम गुना करें और आंसर आसानी से आ जाए, नहीं तो आप बड़ा बड़ा गुना कीजिएगा तो फायदा नहीं होगा है ना। इसलिए आप ध्यान कॉमन में क्या लूँ, मैं कहाँ छोड़ दूंगी, कौन सा कटेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखना। 14 में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है ना। तो आप त्रिज्या r मान लीजिएगा और वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, वहां से r का मान निकाल करके आप निकाल लीजिएगा क्या चीज 2 पाई r का वैल्यू है ना। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि O केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है, जहां केंद्रीय कोण AOC बराबर 40 डिग्री दिया गया। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं किसे, सबसे पहले ये समझिए, यानी कि वैसा 2 वृत्त जिस दोनों का केंद्र क्या हो एक ही हो संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो हमें ये एक संकेंद्रीय वृत्त दिया गया है 2, एक छोटा वाला वृत्त देख रहे हैं, एक बड़ा वाला वृत्त देख रहे हैं। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दिया गया 7 और बड़े वाले का कितना दिया गया 14। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 14 जैसा नहीं लग रहा है ना। और हमें कह रहा है और इसके थीटा का जो मान दिया गया इसका वैल्यू कितना दिया है 40 डिग्री है ना। तो हमें कह रहा है इस छायांकित का भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इतना का है ना, बड़े का हम लोग निकाल लेते हैं। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, बड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं इस छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इस छोटे वाले का। तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 60 सेंटीमीटर।
कोण रेखियन कितना दिया है 40 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, है ना। बड़ा का क्षेत्रफल निकाल लिए और छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या करेंगे, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर घटा देंगे, है ना। अब ध्यान दिए दोनों में क्या कॉमन है, थीटा बटे 360 इंटू पाई, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे था वैसे लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का मान 40 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7। चलिए कट जाएगा 0 से 0, 9 चौके 36, 1 बटे 9 गुने 22 बटे 7, 14 7 21 गुने 7। चलिए 7 से 7 कट गया, आप वो काट सकते हैं 3 3 या 9, और इसको काट सकते हैं कितना, आप कर सकते हैं 7 से 7 या 21, तो 14 7 22 7 54, 154 और बटे में 3 कितना हो गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। कितना क्षेत्रफल हो गया, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।